हेलो दोस्तों, मैं आशीष केवट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीएसआर जॉब अलर्ट पर। और मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर कहा जाए ये दोस्तों ये आपके लिए बूस्टर फैक्ट साबित होंगे दोस्तों कि आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा दोस्तों। आपके पेपर डबल अच्छे जा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही ऐसे उठाए गए हैं दोस्तों। सो दोस्तों आइए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है दोस्तों? एथिलीन, एस्टिलीन, इथेन या मीथेन? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा एथिलीन। एथिलीन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए दोस्तों। और जो एस्टिलीन है कहीं कहीं पर जो एस्टिलीन का ऑप्शन भी सही माना जाता है, लेकिन कब दोस्तों? जब एथिलीन ना हो। अगर एथिलीन और एस्टिलीन अगर साथ में दिए हुए हैं तो एथिलीन ही लगाएंगे दोस्तों। और जो मीथेन है, मीथेन दोस्तों ये एक ऐसी गैस है जो दलदली दलदली जगह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे धान का खेत हो गया, जुगाली करने वाले जानवर हो गए दोस्तों, और मीथेन जैसे बायोगैस हो गया। सबसे अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बायोगैस में किस गैस का प्रयोग होता है या कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वो होती है मीथेन गैस दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन का, ऑक्सीजन का या फिर नियोन का? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरीन का। जो क्लोरीन होता है इसका फॉर्मूला Cl2 होता है, और क्लोरीन जो होती है इसका प्रयोग स्विमिंग पूल वगैरह में या फिर पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। और क्लोरीन गैस का आजकल तो खैर पहले पहले क्लोरीन का उपयोग होता था, आजकल तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर और नई नई विधियाँ आ गई दोस्तों पानी को साफ करने के लिए। और अगर कहा जाए दोस्तों जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, हाइड्रोजन की हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है दोस्तों? वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में 71% पाया जाता है। और अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। और वायुमंडल में तो नाइट्रोजन पाई जाती है, पर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए पूरे परसेंटेज के हिसाब से तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो भारत का संविधान है वो किस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है? 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर कहा जाए तो भारत कब गणतंत्र बना था दोस्तों? जो अगर कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बन गया था दोस्तों। और एक किसी भी एक देश की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, गणतंत्रता से दोस्तों, कि वो अपने हर एक निर्णयों के लिए गणतंत्र होता है, अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए गणतंत्र होता है, या कहा जाए एक लोकतंत्र होता है दोस्तों। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जो बक्सर टाइगर रिजर्व है, कहीं कहीं ये जो बक्सा है वो बुक्सा लिखा रहता है दोस्तों। जो बक्सर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या गुजरात में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। और बक्सर जो टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है ही दोस्तों। और अगर देखे जाए जो राज्य दिए हुए हैं इनमें भी कई टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। और देखा जाए जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं दोस्तों? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में पाया जाता है। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और अगर देखा जाए दोस्तों जो अगर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं दोस्तों। और यहाँ से एक टाइगर रिजर्व जो अगर कहा जाए जो टाइगर परियोजना 1973 से कैलाश सांखला के नेतृत्व में दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये यहीं से चलाया गया था। और इसी अवसर पर 1973 में जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, पहले क्या हुआ करता था दोस्तों? पहले सिंह हुआ करता था यानी शेर, अब बाघ होने लगा है, क्योंकि 1973 में जो टाइगर परियोजना चली गई थी राजस्थान से, तो उसके तहत भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ बनाया गया। और गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर राष्ट्रीय उद्यान आदि ये गुजरात राज्य पर पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में स्तूप की सबसे अधिक सघनता कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और अगर कहा जाए दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट ही स्थित है दोस्तों। और ये अगर कहा जाए तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के निकट पर ही स्थित है। और
और दोस्तों और भी जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर जाना जाए तो वर्मिंग, और यहाँ पे एक जो बंदर होता है उसे वर्मिंग वर्मिंग जानवर घोषित कर दिया गया है। और जो बिहार है, बिहार में जो गौतम बुद्ध हैं, अगर कहा जाए दोस्तों तो बिहार से काफ़ी संबंधित रहे गौतम बुद्ध। लेकिन जो बिहार के निकट नेपाल है दोस्तों, नेपाल में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी 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 नामक वन में, और इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी को चारों ओर की दूरी मापा था? इसमें पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पृथ्वी की जो दूरी है वो चारों चारों तरफ से मापी थी? इरेटोस्थनीज ने, यूक्लिड ने, या हिप्पारकस ने, या फिर गैलीलियो ने? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्लिड ने। और यूक्लिड एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे दोस्तों, और इन्हें जो अगर कहा जाए जो लॉगरिथम है यानी लघु गुणक का जनक भी ये यूक्लिड को ही माना जाता है दोस्तों। और गैलीलियो ने किस चीज़ की खोज की थी दोस्तों? तो पेरिस्कोप की खोज की है, जिससे हम ब्रह्मांड के तारे देख पाते हैं या कॉस्मोलॉजी को प्रैक्टिकल कर पाते हैं दोस्तों। और अगर देखा जाए जो कॉस्मोलॉजी होता है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। और इरेटोस्थनीज है जो दोस्तों, इरेटोस्थनीज, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एरोसोल किसका उदाहरण है? जो एरोसोल है निम्न में से किसका उदाहरण है? दूध का, नदी के जल का, या फिर धुएं का, या फिर रुधिर का? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा धुएं का। और अगर दोस्तों देखा जाए जो एरोसोल ये होता क्या है? एरोसोल एक प्रकार का गैसीय रूप होता है दोस्तों, जैसे जो स्प्रे या परफ्यूम होता है उनमें एरोसोल का ही उपयोग होता है दोस्तों। और भी ऐसी कई चीज़ें होती है, परफ्यूम या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एरोसोल का उपयोग होता है। जो एरोसोल होता है वो एक गैसीय पदार्थ है, और अगर कहा जाए जो धुआं है वो गैस और ठोस का मिलकर बना हुआ पदार्थ होता है धुआं। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी झील है? कैस्पियन सागर, बोस्टोक, बैकाल झील, या पिनातुबो झील? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बैकाल झील। और ये दोस्तों बैकाल झील है कहाँ पर? तो ये साइबेरियाई रूस में स्थित है, और साइबेरियाई रूस में स्थित है दोस्तों। और जो रूस अगर कहा जाए साइबेरिया है कहाँ पर, तो जो रूस का एशियाई भाग है दोस्तों वो है साइबेरिया में। और विश्व में 2 देश ही ऐसे हैं जो जो मतलब एशिया और यूरोप में बराबर या कहा जाए तो आधे यूरोप में आधे एशिया में। और वो एक है रूस उनमें से, और एक है तुर्की। और तुर्की का जो एशियाई भाग होता है दोस्तों वो अनातोलिया कहलाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी का जो उद्गम है वो निम्न में से कहाँ से होता है? चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, या नीलकंठ? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बंदरपूंछ। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और जो ये बंदरपूंछ है कहाँ पर दोस्तों? तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर के पास उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और यमुना नदी कहाँ से मिलती है? अगर ये यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है वो गंगा नदी में बाएं तट से मिलती है दाएं तट से। तो दोस्तों ये जो यमुना नदी है वो दाएं तट से मिलती है दोस्तों। यमुना नदी के वो गंगा नदी के दाएं तट से मिलती है। और दोस्तों और भी जैसे देखा जाए जो नंदा देवी है, नंदा देवी ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, और ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कंथक निम्न में से किसका नाम था? कंथक निम्न में से किसका नाम था? बुद्ध के सारथी का, या फिर बुद्ध के घोड़े का नाम था, या फिर बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था? कंथक निम्न में से किसका नाम था दोस्तों? तो कंथक जो है कंथक बुद्ध के घोड़े का नाम था दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और अगर कहा जाए तो इनसे और भी चीज़ें आती, जैसे जो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम दोस्तों वो था चन्ना था। और बुद्ध के घोड़े का नाम तो कंथक आप जान ही चुके हैं दोस्तों। और जो बुद्ध थे, बुद्ध किसके शिष्य थे दोस्तों? तो अलार कलाम के। और फिर एक और दोस्तों है रुद्र करामपुत ऐसा कुछ उनका नाम है, तो उनके भी शिष्य थे दोस्तों इनके, लेकिन पहले गुरु अलार कलाम ही थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो विश्व डाक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, या 24 सितंबर को? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और अगर कहा जाए जो राष्ट्रीय डाक दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है दोस्तों, वो बताइए कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर देखा जाए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और अगर देखा जाए
तो और भी ऐसे कई डेज ऐसे पूछ लेता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे डेज पूछ लेता है। जैसे अगर कहा जाए शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर देखा जाए जो और भी जैसे विश्व महिला दिवस को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर अगर देखा जाए तो जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और अगर और भी ऐसे डेज आप याद करते रहिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको पूरे डेज याद करवा दूंगा, ऐसे रोज के रोज आप वीडियो देखते जाइए बस। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, या फिर बताइए दोस्तों, या फिर 35 वर्ष होनी चाहिए? जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन डी सही होगा। अगर सॉरी दोस्तों, ये मैंने आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की बता दिया, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 30 वर्ष। अगर कहा जाए दोस्तों, जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है उनके लिए 30 वर्ष आवश्यक होती है न्यूनतम आयु। और जो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और फिर राज्यपाल हो गए, इन सब के लिए ये 35 वर्ष निर्धारित की गई न्यूनतम आयु दोस्तों। और अगर कहा जाए जो भारत का प्रधानमंत्री कितनी उम्र में प्रधानमंत्री न्यूनतम बन सकते हैं दोस्तों, तो 25 वर्ष में। और ये कहा जाए तो घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन होता है। अगर इसका सीधा सीधा देखा जाए, जो लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं दोस्तों। सामान्यतः तो ऐसा ही होता है, नहीं कई तो ऐसे राज्यसभा से भी जा सकते हैं, पर हाँ लोकसभा के सामान्यतः ऐसे नेता होते हैं जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, टेकोफेरोल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12। और दोस्तों आप विटामिन ए से लेकर विटामिन E, B, C जो भी है हर एक विटामिन रट डालिए दोस्तों, ये NTPC ग्रुप डी में ज़रूर आता है। और अगर देखा जाए, अगर और भी जैसे विटामिन है, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का जो होता है राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। विटामिन B3 का नियासिन होता है। विटामिन B4 का दोस्तों बताइए दोस्तों क्या होगा? विटामिन B4 का तो सामान्यतः नहीं पूछा जाता, पर विटामिन B5 को पूछा जाता है दोस्तों, तो उसका क्या होता है? तो पेंटाथेनिक अम्ल होता है। और विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B7 का बायोटिन होता है दोस्तों। और इसे जो विटामिन B7 है दोस्तों उसको विटामिन H भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की जो प्रथम रेलगाड़ी है वो कब चली थी? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 1825 में, 1835 में, 1830 में, 1820 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा 1825 में चली थी, ऑप्शन ए। अगर कहा जाए जो भारत की रेलगाड़ी वो तो 16 अप्रैल, आप सभी बता देते हैं कि 16 अप्रैल 1854 को चली थी। और लेकिन जो विश्व की पहली रेल है वो 1825 में चली थी दोस्तों। और अगर कहा जाए जो भारत की पहली विद्युत चालित जो ट्रेन है वो कब चली थी? तो वो 1925 में चली थी दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर JB कृपलानी, और या फिर सरोजिनी नायडू? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों तो वो थे JB कृपलानी, ऑप्शन सी राइट आंसर। और अगर देखा जाए जो स्वतंत्रता तक तो JB कृपलानी अध्यक्ष थे, और फिर स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष बने दोस्तों? तो बने थे पट्टाभी सीतारामैया। और अगर कहा जाए जो मध्य प्रदेश के जो पहले CM है दोस्तों, वो भी जो मध्य प्रदेश के जो पहले CM हैं वो भी पट्टाभी सीतारामैया ही थे दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों? बताइए निम्न में से कौन सा ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? मंगल, बुध, पृथ्वी, शनि? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शनि। और ये ऐसा क्यों प्रतीत होता है दोस्तों? तो इसका घनत्व जो है पूरे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह दोस्तों शनि। और अगर कहा जाए जो नए आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, 82 उपग्रह। इसके बाद बृहस्पति में कितने दोस्तों? तो बृहस्पति में 69 उपग्रह हैं। और इसी तरह और भी कई उपग्रह, जैसे बुध ग्रह का तो कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। तो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह पूरे सौरमंडल का। और शनि ग्रह का टाइटन है दोस्तों। इनमें एक कन्फ्यूज़न होता है शनि, अरुण और वरुण में। शनि का जो है शनि का टाइटन उपग्रह है, और जो अरुण का है
वो कौन सा है दोस्तों? तो वह टाइटेनिया है। और जो वरुण का है वो ट्रिटोन उपग्रह है दोस्तों। और पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह है, चंदा मामा कहते हैं जिसे हम। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर वायरस? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वो होगा वायरस। डेंगू जो होता है एक वायरस के कारण होता है दोस्तों। ये किस किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये दोस्तों इबोला वायरस के कारण होता है। और इसका मच्छर दोस्तों बताइए आप किस मच्छर के कारण होता है? ऐसे जैसे मलेरिया हो गया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ऐसे कई रोग होते हैं जो मच्छर जो वाहक कहलाते हैं। और इनमें जो वाहक होता है वो सिर्फ मादा होता है, ना कि नर। ये मादा ही ये मतलब एक वाहक का कार्य करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों मैं आपके लिए आज इतने ही क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। आपको अगर पसंद आए हों तो आप दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाइए दोस्तों। मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह लाता रहूँगा वीडियो। और थैंक यू दोस्तों।